दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं श्रीराम, आप देख रहे हैं द खटक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म। हम बात करने जा रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के मध्य होने वाले सीज़ फायर के मुद्दे पर। सीज़ फायर तो हुआ नहीं, पाकिस्तान की मध्यस्थता में पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ मन्नतें की, काफ़ी कुछ बिचौलिएपन की, हद पार की, लेकिन मामला साफ नहीं हो पाया। बात यहाँ तक भी नहीं थी, पाकिस्तान ने एक डाक पार्सल की तरह इधर से उधर, उधर से इधर ये सब करने का प्रयास किया। मतलब डाकिए का काम बतौर अच्छी भूमिका में निभाया था। पाकिस्तान ने एक बार ईरान का मैसेज इनक्रिप्टेड करके अमेरिका को भेजा और फिर अमेरिका का मैसेज इनक्रिप्टेड करके ईरान को भेजने का प्रयास किया, लेकिन ईरान ने जो जो शर्तें दी थी वो अमेरिका को नहीं दिया, और अमेरिका ने जो जो शर्तें ईरान के लिए पाकिस्तान को दी थी वो पाकिस्तान ने ईरान को न देकर बीच में काट छाँट करके देने का प्रयास किया। इसके चलते काफ़ी कुछ मशक्क़तें देखने को मिली थी। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान का कहना था कि ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी लाई जाए, यानी कि न्यूक्लियर जो रिफॉर्मेशन था वो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ईरान नहीं चाहता कि बंद किया जाए। लेकिन यह बात पाकिस्तान ने अमेरिकन्स को बताई कि ईरान चाहता है कि हम न्यूक्लियर जो रिफॉर्मेशन है वो बंद कर देंगे। ऐसा नहीं था। और दूसरी तरफ यह भी शर्तें थी कि लेबनान में इजराइल हमले नहीं करेगा। ऐसा पाकिस्तान ने इसलिए कहा कि ईरान कहता है कि इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करे, लेकिन अमेरिकन्स ने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया और इजराइलीज़ ने अमेरिकन्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए भी कि पाकिस्तान का कहना था कि इजराइल मान गया है लेबनान पर हमले नहीं करेगा और 10 शर्तों के मसौदे को स्वीकार कर चुका है, और इजराइल और अमेरिका ने 10 शर्तों के मसौदे को स्वीकार नहीं किया था। और दूसरी बात ये थी कि जो सीज़ फायर एग्रीमेंट होने वाला था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम से जो मीटिंग चल रही थी, 21 घंटे टोटल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यह साफ हो गया था कि ये मसौदा तैयार होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ जैसे ही मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही थी, उसी समय इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले किए जा रहे थे, लेबनान की जनता पर हमले किए जा रहे थे, यानी कि जो टेरर ग्रुप्स थे उसके नाम पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी थे। दूसरी तरफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए ईरान और अमेरिका को, लेकिन सीज़ फायर का कोई भी अभी तक एग्रीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा। एग्रीमेंट उनके बीच में होता है सीज़ फायर का जिसमें मध्यस्थ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बात दोनों माने, लेकिन यहाँ तो एक बिचौलिए को लेकिन यहाँ तो बिचौलिया ऐसा था जिसकी बात कौन सुने, यानी एक फेलियर इंसान जिसकी बात कोई नहीं सुनता। और फेलियर इंसान ऐसा था, दलाल ऐसा था जिसकी दलाली कोई भी सुनना नहीं चाहता था। दलाल ऐसा था जो खुद टुकड़ों पे पलने वाला था, उसकी दलाली कौन मानेगा। मध्यस्थ हमेशा भूमिका निभाता है कि एक की शर्त दूसरे को बताए और दूसरे की शर्त इसको बताए, और दोनों की शर्तें ऐसी मानने लायक हो तब उनसे मनवाता भी है। लेकिन यहाँ तो मध्यस्थ की औकात ही नहीं थी मनवाने की। इनके पास में क्या लेवरेज था जिससे अमेरिका और इजराइल मान सके इनकी शर्तों को, लेकिन ईरान भी मानने को तैयार नहीं था पाकिस्तान की शर्तों को, इसलिए यह एग्रीमेंट नहीं हो पाया। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं द खटक श्रीराम के साथ।